जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं टार्जन चौहान और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माँ की आंचल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र की मृत्यु के उपरांत भी आखिर यमराज अयोध्या में आने से क्यों डर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, जो एक न एक दिन सभी को आनी होती है। दोस्तों, दुनिया में इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के सभी अवतारों को भी एक नियत जीवन काल के बाद पृथ्वी लोक से वापस लौटना पड़ता है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए थे और उनके जीवन काल की अवधि पूरे होने के उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र को ये एहसास हो गया था कि अब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, इसलिए वो चाहते थे कि यमराज खुद अयोध्या आए और उन्हें लेकर जाएं, क्योंकि उनके बैकुंठ स्वर्गिक धाम जाने का समय आ चुका था। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से उन्हें काफी भय लगता था। भगवान श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यमराज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राम के पास भी पटक सके। और फिर स्वयं श्री रामचंद्र ने ही इसका हल निकाला। यमराज के प्रवेश करने के लिए उन्होंने हनुमान को वहां से हटाना जरूरी समझा और फिर इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र अपने उंगली से अंगूठी को निकालकर महल के पर्स से एक छेद से नीचे गिरा दिए और फिर हनुमान जी से उस अंगूठी को ढूंढ कर वापस लाने के लिए बोले। और तब हनुमान जी अपने स्वरूप को छोटा बना लिया और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद से प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। और इस तरह हनुमान जी नागों के राजा बासुकी से मिले और अपने आने की सारी कारण बताई। फिर बासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। और फिर बासुकी जी हनुमान जी से बोले, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। और ये देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर वो कैसे उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। और ये देखकर बासुकी जी हनुमान जी को समझाते हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि हनुमान, जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है, जिसको पूरा होने के बाद उस सृष्टि का विनाश हो जाता है। प्रकृति का ये नियम है कि जो आया है उसको जाना है, यानी कि मृत्यु सबके लिए अटल है। और इस तरह हनुमान जी को समझाते हुए बासुकी जी बोले कि जब जब सृष्टि का संचार होता है तब सृष्टि का विनाश भी निश्चित तौर पे होता है। और इस तरह हनुमान जी ये जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश करना और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये राम का उनको समझाने का एक मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर वो पृथ्वी लोक से वापस विष्णु लोक को गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।